पत्रकार महोदय आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको चलाइएगा जरूर, अगर आपके अंदर पत्रकारिता सच्ची है तो। अगर दूसरे चरण से ही गश्ते आने लगे हैं, 56 इंच वाले भी घबराने लगे हैं। आपको क्या बताए पत्रकार महोदय, नौबत आ गई है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। अगर कांग्रेस पोलिया की दवाई ना देती ना तो ऐसे होते। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिचता देख खुश है अपने जेपी नड्डा। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, सुन लीजिए, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। टी शर्ट अब बन गया है दीवाना अखिलेश का टैटू टीम। ये देख लीजिए, पीछे इनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है दीवाना अखिलेश का टैटू टीम। और ये वो टैटू टीम है जो घोसी से लेके मध्य प्रदेश तक पूरा तहलका मचाई हुई है। आइए हम बात करते हैं और यहाँ का माहौल जानने का प्रयास करते हैं कि अब घोसी उपचुनाव में जो जलवा इन लोगों ने दिखाया था वो क्या जलवा आजमगढ़ में बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है ओम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, लगातार हम तो चैनल पे आपके आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। घोसी में जो मैजिक आप लोगों ने घुमाया था, टैटू टीम ने पूरा घूम घूम के लोगों को जगा दिया, लोग जाग गए और जिता भी दिए, वो जादू इस आजमगढ़ में चल पाएगा? घोसी के लिए बताएं कि आजमगढ़ के लिए बताएं? नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बताएं, क्योंकि प्रदेश का नाम लिया तो बता दे रहे। अरे जाई दिलिया ए भैया जाई दिलिया, अब की घोसी से साइकिलिया जीत के जाई दिलिया। आजमगढ़ की बात मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ में लाखों से ऊपर से जीत के जाएंगे, 1-2 लाख से जीत के आएंगे धर्मेंद्र यादव जी। अच्छा। सदन में 1-2 लाख बिल्कुल, 1000-2000 का अंतराल नहीं हो, 1000 में तो बातें मत करिए, 1-2 लाख की वोटों से जीत कर जाएंगे। पिछली बार 8-10 हजार का अंतर था, निरहुआ जी जीत गए थे। पिछली बार 15 लाख की भी बात किया गया था, 2 करोड़ रोजगार की भी बात किया गया था, हाई रेजिमेंट की भी बात किया गया था। इस बार खाली हाथ आए हैं तो निरहुआ जी इस बार खाली हाथ आजमगढ़ से जाएंगे। बिल्कुल, हाई रेजिमेंट लेके आते तो सम्मान देती आजमगढ़ की जनता, लेकिन खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही जाएंगे। बिल्कुल, 10 बरस में 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? पूरे युवाओं का जीवन खराब हो गया, एक बार भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। कौन कह रहा है शरीर? ये शरीर हमारी है। उत्तर प्रदेश, माँ बाप के बाद हम किसी का दीवाना है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव। ऐसे ही नहीं, उत्तर प्रदेश मैं लगातार बोलता हूँ, विकास को देख करके हम लोग दीवाना है, और हम ही लोग नहीं। ऐसा नहीं कि 15 लोग टैटू बनवाए हैं, 20 लोग तो नहीं। नौजवान दीवाना है श्री अखिलेश यादव को, क्योंकि नौजवान को उम्मीद है तो सिर्फ श्री अखिलेश यादव से। शिक्षा ला सकते हैं तो श्री अखिलेश यादव, रोजगार ला सकते हैं तो श्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए हैं और बना सकते हैं तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव जी। बिल्कुल, नौजवान क्यों ना दीवाना हो? ये सरकार भी काम करे, शिक्षा पे काम करे, नौकरी पे काम करे, इनके भी दीवाने होंगे। पत्रकार महोदय आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? आप बताइए, आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? तो कर रहे हैं ना, ये सरकारी नहीं, सरकारी नौकरी है, ये सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी है बिल्कुल, क्यों नहीं? कहाँ प्राइवेट कंपनी में ले लें? जहाँ पे 20 आदमी काम करते थे वहाँ पे 5 आदमी काम कर रहे हैं। आप जाके सर्वे करिए पत्रकार महोदय, जाके देखिए, बड़े बड़े मॉल बंद हो गए हैं। क्या करें बेचारे वो? मोदी जी का स्वरोजगार योजना करिए, लोन लीजिए और व्यापार करिए। अरे लोन लेके पत्रकार महोदय, हम 5 करोड़ का लोन लेंगे तब हमारा लोन नहीं माफ होगा। अब देंगे, दिलवाएंगे आप? हमें दिलवा दीजिए 20 करोड़ का लोन, चलिए आप दिलवा दीजिए। नहीं मिलेगा गरीब जनता को, गरीब जनता को हमको देंगे लोन। तो बोल रहे हैं कि लोन ले लो, लेकिन जब लोन लेने जाएंगे तो 50 डॉक्यूमेंट मांगेंगे। हम कहाँ से लाके देंगे? यहाँ भेजो, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हम लोग कैसे लोन हम गरीबों को मिलेगा बताइए आप? हम लोग क्या करें? इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि अखिलेश भैया आएंगे, काम होगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और हमारा उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत खुशहाल रहेगा। क्या कर रहे हैं आप भी टैटू टीम से? हाँ, बना। मेरा नाम शिवम गोस्वामी है, आप कहाँ बनाई बताइए? पश्चिमी यूपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अब के 2024 में जो पश्चिम से हवा चली है वो पूर्वांचल तक गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नींद आनी बंद हो गई है। इंडिया गठबंधन ने
इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री जी की नींद हराम कर दी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोदी जी कह रहे हैं ना 400 पार, इंडिया गठबंधन 400 पार 2024 में होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, गोस्वामी समाज से आता हूं, पर मैं अखिलेश यादव जी का फैन हूं, अखिलेश यादव जी का दीवाना हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आप कह रहे थे रोजगार की बात, मोदी जी ने अडानी अंबानी का तो लोन माफ कर दिया, 9-9 हजार करोड़। क्या किसानों का लोन माफ हुआ? माननीय सिद्धे नेताजी ने किसानों का लोन माफ करने का काम किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों का लोन माफ करने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्या धन देने का काम किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देने का काम किया, 100 नंबर देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय अखिलेश यादव जी के फीता काटने का काम किया, नंबर बदलने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, इंडिया का भी योजना पे 5 किलो राशन भारी पड़ रहा है, 10 किलो राशन मिलेगा। राशन से ही सब कुछ हो जाएगा, राशन से ही सब कुछ हो जाएगा। बाप की चड्डी तो फटी पड़ी है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जो आंसू करने से कुछ ना होने वाला। और मैं युवा हूँ, युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की इस समय लहर है। इंडिया गठबंधन को वोट दीजिएगा, अपना भविष्य सुधारिए। मैं आपको बताता हूँ, ये दो युवाओं की जो जोड़ी है ना, ये भारत को एक बहुत बड़े विशाल अर्जुन है भाई। बताओ क्या नाम पड़ेगा? श्याम इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जी। कहा इलाहाबाद से आ गए यहाँ पे? पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए, युवा आए हैं, और सरकार बदलने के लिए है, क्योंकि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हाँ, कहाँ ही सरकार में नहीं शिक्षा सुरक्षा है। रेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिचता देख खुश है अपने जेपी नड्डा। क्या बात करते हैं आप? सारा रोजगार तो आप बेच दिए हैं पहले से ही, अब रोजगार की बात करने, जब चुनाव आता है तो रोजगार की बात करते हैं, चुनाव नहीं रहता है तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ मोदी जी से इतना पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से इतना पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार रही 10 साल, तब इन्होंने रोजगार कहाँ दिए? 15 लाख किसके खाते में गए? किसको मिला ये जुमला? और जब चुनाव आता है तो जुमला दूसरे चरण से ही गस्ते आने लगे हैं, दूसरे चरण से ही गस्ते आने लगे हैं। अब तो 56 इंच वाले भी घबराने लगे हैं, दूसरे चरण से ही गस्ते आने लगे हैं। बोल लीजिए। दूसरे चरण से ही गस्ते आने लगे हैं, 56 इंच वाले भी घबराने लगे हैं। आपको क्या बताए पत्रकार महोदय, नौबत आ गई है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और ईमानदारी से बताइएगा, कांग्रेस सुई से लेकर जहाज तक बनाई है, आज स्कूल ना बनाई होती तो जो बूथ बनाया जा रहा है, बीजेपी को वोट बीजेपी वाले अंधभक्त उसमें जाए, शौचालय में बूथ बनवाएं, और जो इंडिया गठबंधन के हैं उनका बूथ जो है कि स्कूल में बनाया जाए। कौन पसंद? शौचालय में बूथ बन पाएगा? 2x2 के शौचालय में क्या हटेगा? ईवीएम मशीन हटेगा कि सरकारी कर्मचारी हटेगा कि बूथ हटेगा कि आप हटेंगे? बताइए। आवास योजना नहीं दी है, आवास में आवास को बूथ बनाएंगे, ऐसा ही तो पत्रकारिता कर रहे हैं आप लोग। जब सरकारी आवास आप स्कूल नहीं बनाया गया हो तो बहुत शानदार सवाल है आपसे सवाल पहुंच रही है। स्कूल ना होता, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, नेहरू जिम्मेदार है अगर हर चीज का, तो शौचालय में बन जाता। आप जाएंगे, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हो कांग्रेस ने काम नहीं किए, अगर कांग्रेस पोलिया की दवाई ना देती ना तो ऐसे होते। अगर कांग्रेस पोलिया की दवाई का इंजेक्शन ना लगाती ना, आज सब कोई लंगड़ो हो तो कोई लूलो हो। तो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस घोटाला भी नहीं हुआ। पोलियो में घोटाला नहीं हो, इन्होंने सिर्फ एक वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया। कब हार्ट अटैक आ जाएगा, जनता तो आधा तो ऐसे डर के मर रही है, डर के मर जा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2 परमाणु बम बनाए। बताओ, जब से एक ही परमाणु बम बनाओ देश में, कहाँ देश विकसित भारत बनना? मोदी जी और योगी जी में जुमला देने को काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। पत्रकार महोदय जी, ये जनता की लहर है, ये कार्यकर्ता की लहर नहीं है, ये जनता स्वयं फैसला करने जा रही है कि 10 साल अगर योगी मोदी को देखा गया, कोई फायदा नहीं हुआ। जनता की अदालत कह रही है कि ये दोनों आदमी काम किए 10 साल, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी न हिंदू की बात करती है न मुसलमान की बात करती है, काम किए हैं और काम की बात करती है। काम पे हम लोग आज भी वोट मांग रहे हैं। 7-8 साल हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमारा काम बोलता है। हमारा नेता लगातार मन से दहाड़ रहे हैं। गर्व है हमें अपने नेता श्री अखिलेश यादव पे।
नौजवान इसलिए साथ दे रहा है कि उम्मीद है श्री अखिलेश यादव। अखिलेश आएंगे तो शिक्षा लाएंगे, अखिलेश आएंगे तो रोजगार लाएंगे, अखिलेश आएंगे तो महंगाई को घटाएंगे। इंडिया गठबंधन आएगा तो 1 लाख खाते में आएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 8,500 खटाखट खाते में आएगा। मोदी आएंगे तो 5 किलो राशन आएगा, मन की बात आएगा। और बाकी लोग आके बताएंगे कि जुमला आया है। ये तो चुनावी जुमला बोल दिया जाता है। ये जो प्रधानमंत्री मुँह से महंगाई बोलने को तैयार नहीं है। आज मुँह से मंगलसूत्र बोल रहे हैं। महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। कहते थे कि जिस देश ये जो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, देश का प्रधानमंत्री कौन? हिंदू। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? हिंदू। राष्ट्रपति कौन? हिंदू। MLA MP कौन? हिंदू। तुम मुसलमानों को बिगर बात की बदनाम कर रहे हो। ये हमारा भारत देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देश है। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस भाईचारे को कायम रहने दो। हमारा देश हिंदू मुस्लिम का देश है, ये भाईचारे का कायम का देश है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में फूट मत डालो। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। सुन लीजिए, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। जब से चुनाव आया है पास में, मोदी जी कहते हैं मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता हूँ, हिंदू मुस्लिम। तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, हिंदू धर्म मतलब धर्म की बात नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आमतौर पर इसे थूक के चाटना कहते हैं। और जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से कहें ईद भी मनाने लगे हैं। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं ईद भी मनाने लगे हैं। चुनाव के नतीजे देख के होली के साथ साथ ईद भी मनाने लगे हैं। अब इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन थूक के चाटना ही कहेंगे। पत्रकार महोदय सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम पे, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। 2 लाइन में कहूंगा और पत्रकार महोदय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, पत्रकार महोदय आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको चलाइएगा जरूर, अगर आपके अंदर पत्रकारिता सच्ची है तो। अगर ये भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो ये सूर्य कभी मुसलमानों को रोशनी न देता, और ये हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो पेड़ कभी हिंदुओं को छाया नहीं देता। तो मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, बाबा जी और मोदी जी से कह दीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करें, और सिर्फ रोजगार संविधान और युवाओं को रोजगार दें, अच्छे काम करें। इनके भी दीवाने पैदा होंगे, इनकी भी सरकार 400 पार के लिए अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं 400 पार के लिए? क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, पिछड़े समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। इस समय संविधान समाज से आता हूँ, मैं अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस समय इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, ना तो इस सब मंदिर को भी बैन कर दे। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।